Hello, learners. How are you doing? I hope you all are doing great. I am Akriti and I welcome you all to English Honors classes. So, this video is for the peoples or the students who have qualified their Tier 1 of KVS और NVS paper. इस वीडियो में हम लोग एग्जाम पैटर्न, ऑफिशियल सिलेबस और साथ ही साथ कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज पे डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है और हम लोग स्पेसिफिकली इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड देयर टियर 1 पेपर. I hope you all pass this exam again with flying colors and you get your dream come true. So, today we are going to discuss about KVS and NVS, TGT and PGT both syllabus with exam pattern. Exam pattern same है. Syllabus में थोड़ा difference है because एक graduate level पे है, एक post graduate level पे है. So before doing further ado, I will just begin. So the institution you are watching is English Honors Classes. इसकी offline classes पटना में available है और साथ ही आप ऑनलाइन के लिए क्वेरी अगर आपको है तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. नंबर इज 8102622251. ओके. सो एग्जाम पैटर्न. सो जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी वो है सीबीएसई. मीडियम बाइलिंगुअल होने वाला है. पेन पेपर मोड में होगा. 2.5 घंटे की पेपर है और इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होगी. मतलब एमसीक्यू के साथ क्वेश्चन आंसर टाइप की भी क्वेश्चंस मिलने वाली है. टोटल मार्क्स क्या है इस पेपर की? 100. एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने की होने वाली है? 60 मार्क्स की. दैट इज 60 क्वेश्चंस ऑफ 60 मार्क्स, एक नंबर की हर एक क्वेश्चन. और नेगेटिव मार्किंग भी है, बिल्कुल है. अगर आपने एक सवाल गलत किए तो 0.25 मार्क्स आपके काट दी जाएंगे और अगर आपने उसे टच ही नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं हो रही है. सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे, 40 नंबर के, यानी कि एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का मार्क्स होगा 4. ओके. सो एक बार आप फिर से पैटर्न देख लीजिए. सीबीएसई कंडक्ट कराएगी बाइलिंगुअल मोड. पेन एंड पेपर, सीबीटी नहीं हो रहा है. दिस इज पेन एंड पेपर मोड एग्जाम. 2.5 घंटे की पेपर होगी, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों. 100 नंबर की पूरी पेपर, 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर की सब्जेक्टिव. नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स कटेगा और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है यानी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स की होने वाली है. सो मूविंग फॉरवर्ड विथ टीजीटी सिलेबस, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर की जो सिलेबस है हम लोग उस पर बात करते हैं. सेक्शन ए कंप्राइजेस ऑफ रीडिंग. सो जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें 3 या 4 अनसीन पैसेजेस आएगा डिफरेंट जॉनरा की. या तो वो प्रोज होगी या ड्रामा होगी, आर्टिकल हो सकता है, एडिटोरियल हो सकता है या फिर लिटरेरी एक्सट्रैक्ट कुछ और भी हो सकता है. एंड ये क्वेश्चन ये जो आपको इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपके वोकैबुलरी, टोन, रिटोरिकल डिवाइसेस एंड लॉजिकल सीक्वेंसिंग को टेस्ट करेगी. ये है सेक्शन ए जो कि रीडिंग सेक्शन है जिसमें कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पे अच्छी पकड़ बनानी है. नेक्स्ट इज सेक्शन बी, फंक्शनल राइटिंग. सो व्हाट इज दिस फंक्शनल राइटिंग? समथिंग दैट नीड्स टू बी रिटन. कुछ चीज़ें इसके बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछी जा सकती हैं या फिर आपको सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव में कुछ लिखने दे दिया जा सकता है. कुछ फॉर्मेट के बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है. इसमें क्या क्या आ रहा है? फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, जिसमें कि बिजनेस लेटर होगा, जॉब एप्लीकेशन होंगे, लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट्स एंड पर्सनल लेटर. जितने तरीके की लेटर है वो सारी. फिर रिपोर्ट राइटिंग होगी जिसमें कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड एनालिटिकल रिपोर्ट्स. फिर नोटिसेस, सर्कुलर्स एंड प्रेस रिलीजेस. ओके. देन देयर विल बी क्रिएटिव एंड एनालिटिकल राइटिंग. व्हाट इज दिस? essay writing में creative and analytical writing, something that is that you are cooking in your mind. आप जो अपने मन से, अपने imaginary world से आप लिखते हो उसे आप creative या फिर analytical बोल सकते हो. तो इसमें क्या आएगा? argumentative या फिर analytical, reflective and descriptive essays.
आर्टिकल, डिबेट या फिर स्पीच, जिसमें कि आप अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करेंगे तरह तरह की मुद्दों पे, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, एजुकेशन का हो, इकोनॉमी का हो या फिर और भी किसी चीज़ का। सो ये हो गया आपके राइटिंग के सेक्शन का। देन ग्रामर। ग्रामर इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल ओवर हियर बिकॉज आप देख सकते हैं कि ग्रामर का जो है वो अच्छा खासा है। ग्रामर गुड नंबर ऑफ परसेंटेज में पूछे जा रहा है, सॉरी। So, parts of speech, nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, conjunctions, sentence structure, जिसमें कि types of sentence, subject, verb, agreement, parallelism, sentence connectors, then tenses है, उसके usage है, active, passive voice, sequence of tenses, reported speech, clauses, noun, adjective and adverb clauses. फिर कुछ common errors, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, मॉडिफायर्स, रिडंडेंसी, वर्ड ऑर्डर, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, जिसमें कि एरर डिटेक्शन आ जाता है, सेंटेंस करेक्शन आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। सो ग्रामर पे आपको थोड़ा सा और बेहतर ध्यान देना होगा। एंड द पोर्शन लिटरेचर। लिटरेचर इज अगेन अ वास्ट टॉपिक. You need to learn all these things very clearly and with utter attention. तो ब्रिटिश लिटरेचर में इन्होंने कुछ कुछ राइटर्स को स्पेसिफाई कर दिया है जिनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जैसे कि एलिजाबेथन एंड जेकोबियन ड्रामा में विलियम शेक्सपियर, ही इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट. क्रिस्टोफर मार्लो, ही इज नॉट लेस देन शेक्सपियर. बेन जॉनसन, इन तीनों का एलिजाबेथन और जेकोबियन में आपको पढ़ना है. देन पोइट्री आपको जॉन डन के पढ़नी है, पोप की पढ़नी है, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज एंड जॉन कीट्स की पढ़नी है. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू रीड ऑल दिस विथ ग्रेट इंटेंस, ताकि आप पेपर को क्वालिफाई इजीली कर सकें. देन विक्टोरियन एंड मॉडर्न राइटर्स में से भी कुछ जाने माने नाम ही हैं. चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. इलियट, जॉर्ज ऑरवेल. ग्रेजुएशन में ये सारे राइटर्स हमें पढ़ाए जाते हैं, तो यू मस्ट बी नोइंग ऑल ऑफ देम. सो दीज आर द राइटर्स नीड्स टू बी पेड अटेंशन टू. फिर आती है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश. सो व्हाट इज इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश? द राइटर्स फ्रॉम इंडिया हु आर एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ इंडिया. तो कौन कौन से राइटर्स को हमें यहाँ ध्यान में रखना है? आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय एंड अमिताभ घोष. मतलब देखा जाए तो अगर हम लोग इसे क्रोनोलॉजी में देखें तो आज़ादी के तुरंत बाद की और करंट राइटर, वैसे वैसे जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उन सारे को पूछा है. देन वर्ल्ड लिटरेचर में गेब्रियल गार्सिया मार्क्वेस, चिनो आचीबी, पाब्लो नेरूदा, खालिद हुसैनी. अगेन द प्रोमिनेंट वंस, so not a problem. This is the syllabus for TGT English. Just so ये हो गया TGT इंग्लिश का सिलेबस. आप एक बार फिर से देख लीजिए, मैं एक बार सेक्शन ए से वापस बोल देती हूँ. सेक्शन ए में आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, सेक्शन बी में राइटिंग आ रहा है, देन सेक्शन सी में ग्रामर, सेक्शन डी में लिटरेचर. ओके, देन moving to syllabus for PGT English, and these are the official syllabus. I have not made it by myself. ये जो वहाँ ऑफिशियल साइट पे प्रेजेंट है ये वही सिलेबस है. नाउ पीजीटी इंग्लिश के क्या सिलेबस है? फॉर्मेट कहीं ना कहीं वही है, रीडिंग, राइटिंग, देन ग्रामर एंड देन लिटरेचर, बट थोड़ा थोड़ा चीज़ें पीजीटी में बढ़ा दी गई हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जैक्ट कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट सेम है, unseen passage from different genres, and the questions will test comprehension, inference, vocab, tone, rhetorical devices, and logical sequencing. Then in functional writing, again formal and informal letter, report writing. That's it. And we have analytical writing, that is essay writing. Then in grammar also, parts of speech, that is noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition and conjunction. Then sentence structure है, जिसमें कि types of sentences, subject, verb, agreement, parallelism and sentence characters आपको पढ़ना है, connectors आपको पढ़ना है. Tenses and their usage, active, passive, sequence of tenses and reported speech, clauses, noun, adjective and adverb clauses. Okay. Common errors में articles, prepositions, modifiers, redundancy and word order,
editing and proofreading, error detection, sentence correction, and transformation. Then literature part, we will see Elizabethan in Jacobean drama में विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, पोइट्री में जॉन डन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, जॉन कीट्स. विक्टोरियन एंड मॉडर्न में चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. एलियट, जॉर्ज ऑरवेल. अमेरिकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एमिली डिकिंसन, लैंगस्टन ह्यूग्स. प्रोज एंड ड्रामा में आर्थर मिलर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, मार्क ट्वेन एंड हार्पर ली. एंड इंडियन में आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय एंड अमिताभ घोष. Then in world literature, Gabriel Garcia Marquez, Chinua Achebe, Pablo Neruda, Khaled Hosseini, and we have literary criticism here also, classicism, romanticism, modernism, postmodernism, feminism, post-colonialism, and structuralism. So that's it for the syllabus. Syllabus is not very much. You have ample days कि आप लोग बहुत अच्छे से अभी भी कर सकते हो. So, what should be your strategy? What should be your preparation strategy? आप लोगों को ब्रिटिश हिस्ट्री एकदम शुरुआत से लेके अंत तक अच्छी तरीके से टाइमलाइन के साथ कर लेनी चाहिए. साथ ही साथ इंडियन और जो टीजीटी वाले हैं वो इंडियन को भी देख लें, और जो पीजीटी वाले हैं वो इंडियन के साथ साथ वर्ल्ड लिटरेचर और अमेरिकन भी देख लें. देन प्रिस्क्राइब्ड राइटर्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, एंड ट्राई टू डू PYQ रेगुलरली. अपने ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे फोकस करिए. ग्रामर के लिए आप रेन एंड मार्टिन यूज़ कर सकते हैं. कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप कोई भी बुक यूज़ करिए. ट्राई डूइंग कॉम्प्रिहेंशंस. पेडागोजी को आप रिवाइज कर लीजिए अपने बीएड के नोट से. And then one full length mock test अब आप daily दीजिए. All these things are going to help you immensely in your paper. अब जब इतनी चीज़ों को करके रखेंगे ना तो आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट की चीज़ हो जाएगी, और भी रिविजन होता जाएगा और वो आपके दिमाग में कहीं बैठ जाएगा. एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर पेपर यू विल नॉट बी एबल टू, आपको बहुत ज़्यादा वो स्टोम नहीं करना पड़ेगा कि क्या था. आपको बहुत ईजिली याद आने लगेंगी चीज़ें. So these are the things that you need to do, and so that's it for today's video. And if you have any query, please contact on the given number, that is 810-262251. So thank you students. Thank you for watching. Please, you can also comment down your queries in the comment section. So please like, share, subscribe and comment to our channel. Thank you.